किसी ने लिखा है कि उन्होंने हाल ही में प्रियजन को खोया है कोविड की वजह से, और इस अचानक मृत्यु का सामना करना बड़ा कठिन है। और शायद दूसरे लोग भी हैं जो अलग अलग तरीके से पीड़ा से गुजर रहे हैं। और इन समयों में जब ऐसे कठिन परिस्थितियां हैं, हम कैसे उस आज्ञा को मान सकते हैं जो कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो भी जिस किसी का ये प्रश्न है भाई बहन, मैं आपसे पूरी तरीके से सहानुभूति रखता हूँ। परिवार में मृत्यु देखना आसान बात नहीं है, विशेषकर एक प्रियजन की मृत्यु। विशेषकर अगर वो एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं था और उसने एक लंबा जीवन नहीं जिया था, वो आपके बहुत नज़दीक था, हाँ मन में शोक होता है। और बाइबल ये नहीं कहता कि शोक गलत है, ये स्वाभाविक है। अगर आप शोक नहीं करते तो आप अस्वाभाविक व्यक्ति हो। एक स्वाभाविक व्यक्ति शोक करेगा जब उसका प्रियजन चले जाता है। सिर्फ ये संसार के लोग जब उनका शत्रु जाता है वो शोक नहीं करते, पर जब एक प्रियजन की मृत्यु होती है, बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, जब किसी की मृत्यु होती है, बाइबल उनके मृत्यु के विषय में कभी नहीं कहता। नए नियम में हमेशा लिखा है कि वो सोए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13, जो सोए हैं, जो सोते हैं। कोई सो गया है कोविड की वजह से। ये बहुत दिलचस्प है देखना, आप नए नियम को पढ़कर देखिए, कभी नहीं कहता कि वो मर गए हैं। हाँ, अगर उनका नया जन्म नहीं हुआ है तो वो मर चुके हैं, मैं उससे सहमत हूँ। पर अगर उन्होंने नया जन्म पाया है, वो मसीह में सोए हैं उस कब्र में, एक दिन वो जिलाए जाएंगे। और वो सोए हैं, सोते हैं। और इसलिए दूसरों के समान शोक मत करो। ऐसा नहीं कहा कि आप शोक मत करो, पहला थिस्सलुनीकियों 4:13, पर बाकी संसार की तरह शोक मत करो, क्योंकि संसार के अन्य लोगों को आशा ही नहीं है। कब्र ये अंत है उनके लिए, पर हमारे लिए हम जानते हैं ये जो सो गए हैं वो एक दिन वापस उठेंगे जब यीशु मसीह आएगा। 14 वचन, परमेश्वर अपने साथ उन्हें लाएगा। वो प्रभु के साथ है आज, और प्रभु अपने साथ उन्हें लाएगा। और इस वजह से इस सारे शोक के बीच में मेरे पास आशा है। मैं शायद हालेलुया नहीं चिल्लाता, पर मेरे पास आशा है। ये व्यक्ति, मैं इसको देखने वाला हूँ कुछ दिनों में, और उस बात में मैं आनंदित रह सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर सोच लीजिए, मान लीजिए आपका बहुत एक प्रिय पुत्र है, आप जो माता या पिता हो, और आपके बेटे को एक बहुत अच्छी नौकरी लगती है, उसको बहुत अच्छा मौका मिला है, अच्छी तनख्वाह है, और इस वजह से आपका घर छोड़कर उसको इस दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। आप और वो दोनों इस बात की अभिलाषा रखते थे कि उसको वो नौकरी मिले, और आप उसको एयरपोर्ट पर अलविदा कहने जाते हो, और शायद आप उसको 1 साल के लिए नहीं देखोगे। पर एक प्रेम करने वाला पिता, शायद उनकी आंखों में से आंसू आएंगे, क्योंकि वो अपने बेटे को शायद 1 साल नहीं देखने वाले। पर वो दुखी नहीं है, वो एक बेहतर जगह गया है, वो एक बेहतर काम, नौकरी की तलाश में गया है, जो आप भी चाहते थे। यही तो है मृत्यु। ये व्यक्ति वो एक बेहतर जगह गया है। फ्यूनरल वो जगह है जहां हम उसको एयरपोर्ट पर अलविदा कहते हैं, बाय कहते हैं, पर वो हमेशा का अलविदा नहीं है। ये एयरपोर्ट पर किसी को बाय कहने जैसा है। वो एक फ्यूनरल है मेरे लिए। मैं इस व्यक्ति को वापस देखने वाला हूं, हमेशा के लिए वो नहीं गया। वो एक विश्वासी की आशा है। एक विश्वासी होना अद्भुत है, और इसलिए हम इन लोगों से सहानुभूति रखते हैं। और जब कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, अपने प्रियजन की मृत्यु में आनंदित रहो, ऐसा नहीं, हम वो नहीं कर सकते। बाइबल बिल्कुल वास्तववादी है। प्रभु में आनंदित रहो, उस सत्य में आनंदित रहो कि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर है और वो संसार के नियंत्रण में है। इकलौता समय जब आप आनंद करना रोक सकते हो, अगर शैतान नियंत्रण इस संसार का छीन लेता है कुछ समय के लिए, पर वो कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं। परमेश्वर हमेशा सिंहासन पर है, वो हमेशा नियंत्रण में है। जब भी चीज़ें बहुत बुरी हो जाती है, परमेश्वर तब भी नियंत्रण पर है। सारी बातों में उसका एक उद्देश्य है, और वो आपको अंतिम तक ले जाएगा। और इस वजह से मैं प्रभु में आनंदित रहता हूँ। फिलिपियो 4:4, बाइबल बिल्कुल वास्तववादी है। फिर मैं कहूँगा आनंदित करो, प्रभु में आनंदित रहो। और इसलिए किसी भी परीक्षा के बीच में हम कहते हैं परमेश्वर सिंहासन पर है। जैसे हम उस सुंदर गीत में गाते हैं, परमेश्वर आज भी सिंहासन पर है, और वो अपने लोगों को याद रखेगा। भले ही परीक्षा हम पर दबाव डाले या बोझ से हमें परेशान हो जाए, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागेगा। और जैसे दूसरे गीत में भी गाते हैं, नहीं वो कभी, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, वो मुझे, उसने वायदा किया है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये अद्भुत गीत है जो हम परीक्षाओं के बीच में अपने आप के लिए गा सकते हैं।
जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर है और हम उसी में आनंद मनाते हैं। आमीन।